क्या 2023 की शुरुआत दुनिया में कोविड और लॉकडाउन की वापसी से होने वाली है? क्या अगले साल यानी 2023 में हमें कोरोना वायरस की एक और लहर का सामना करना पड़ेगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर चीन में इस समय बहुत विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ये चीन की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। ये चीन के एक बहुत बड़े अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां इस समय लाशों का अंबार लगा हुआ है और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि बीजिंग और शंघाई समेत चीन के कई बड़े बड़े शहरों के अस्पतालों में इस समय सैकड़ों हजारों लोगों की लाशें इसी तरह जमा हो रही हैं क्योंकि इनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं और इनके परिवारों ने भी इनके शव लेने से इनकार कर दिया है। पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन की स्थिति इस समय कैसी है। सबसे पहले तो हम आपसे इस बात की भी माफी चाहेंगे कि आज शुरुआत में ही हम आपको इस तरह के वीडियोस दिखा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको भी लगेगा कि 9 बजते ही शुरुआत में ही ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन खबर है ही इतनी चिंताजनक। चीन में इस समय स्थिति यह है कि कोविड से संक्रमित होने वाले लोगों को ना तो अस्पतालों में जगह मिल रही है क्योंकि अस्पताल फुल हैं और जो लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। और इस स्थिति को आप कुछ और तस्वीरों से यहां धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। ये चीन के अस्पतालों की तस्वीरें हैं जहां अब जगह नहीं बची है और बहुत बुरी स्थिति में इस समय चीन है। वैसे तो चीन में आप जानते हैं चीन की तस्वीरें कभी बाहर नहीं आती। चीन में अगर कोविड को लेकर कोई स्थिति पैदा होती है, कोविड से किसी की मृत्यु होती है तो ना तो वो खबर कभी बाहर आती है ना कभी डेटा बाहर आता है। लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरें बाहर आ गई हैं। ये तस्वीरें चीन के अस्पतालों से लोगों ने बना ली हैं और ये बाहर की दुनिया तक पहुंच गई है। तो आज आप शायद पहली बार चीन के अस्पतालों की इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बाहर की दुनिया तक कभी भी पहुंच नहीं पाती। अब जो तस्वीरें आपने देखी अभी ये बीजिंग के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान की हैं जहां कोविड से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है और सिर्फ इस जगह पर ही 2000 से ज्यादा शव अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी मरने के बाद भी लाइनों में लगना पड़ रहा है और इन शवों को इनके परिवारों ने या तो अपनी गाड़ियों में ही रखा हुआ है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स खरीद रहे हैं क्योंकि इन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें ये शव अपने घरों में या कब्रिस्तान के बाहर कब तक इसी तरह से रखने होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग अब रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स खरीद रहे हैं ताकि उनमें शवों को रखा जा सके। यानी चीन में कोविड की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन की शी जिनपिंग सरकार ये कह रही है कि वहां पिछले 3 वर्षों में कोविड से सिर्फ 5237 मौतें हुई हैं, जबकि ये सच बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब से अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी में राहत दी है और बहुत सारी पाबंदियों को हटा लिया है, तब से चीन में कोविड के मामले जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ने कोविड को लेकर अपनी नीति अब पूरी तरह से बदल दी है। नई कोविड नीति के तहत चीन चाहता है कि उसके यहां जितनी जल्दी कोविड का पीक आएगा उतनी ही जल्दी कोविड से हालात बेहतर होंगे। इसलिए चीन की सरकार अब चाहती है, उन्होंने अब लोगों को कोविड से संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया है। वो चाहते हैं कि लोगों को संक्रमित होने भी दे रहे हैं और लोगों को इससे मरने भी दे रहे हैं। तो अब जो उनकी रणनीति है वो ये है कि अगर किसी को संक्रमण होता है तो हो जल्दी से जल्दी संक्रमण हो, जिसे मरना है उसे मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है ताकि जितने भी लोगों को अगर मरना है वो सारे मर जाएं और उसके बाद ये लहर पीक पर पहुंचे और फिर समाप्त हो जाए। चीन के लगभग सभी बड़े शहरों में इस समय सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल वैसा जैसे भारत में या दुनिया के दूसरे देशों में 1 साल पहले था। और जिन शॉपिंग मॉल्स में कुछ समय पहले तक भीड़ हुआ करती थी,
आज वो शॉपिंग मॉल बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये देखिए आप, ये शॉपिंग मॉल्स की तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। इसके अलावा लोगों में कोविड का इस कदर डर है कि वो बाहर सब्जियां या दूसरा घर का सामान लेने के लिए भी इस तरह से अपने घरों से निकल रहे हैं ताकि उन्हें कोविड का संक्रमण ना हो जाए। देखिए अलग अलग तरीके लोग अपना रहे हैं चीन में इस संक्रमण से बचने के लिए। नए तरह के मास्क वहां पर आ गए हैं, नए तरह के पीपीई सूट्स लोग पहनकर बाहर निकल रहे हैं। तो चीन के लोग क्या क्या नहीं कर रहे इस संक्रमण से बचने के लिए, आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अलग अलग तरह के मास्क जैसे आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, विभिन्न तरीके के पीपीई किट्स लोग पहन रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो लोग शहर छोड़कर भागना चाहते हैं उन्हें रोकने के लिए दो प्रांतों की सीमाओं के बीच इस तरह की दीवारें खड़ी की जा रही हैं जैसी आप देख रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि चीन में हालात इस समय कितने खतरनाक हो चुके हैं। ये दीवारें बनाई जा रही हैं। 拿着手指头使劲。哎呦，哎呦，哎呦！这个里边是3个。